हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वार्डन 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का जो थर्ड प्रश्न पत्र है, संविदा सेकंड, ठीक है। इसके आपके 3 पार्ट आएंगे। 3 पार्ट में आपका ये कवर हो जाएगा पूरा संविदा, ठीक है। संविदा सेकंड यानी कॉन्ट्रैक्ट सेकंड आपका पूरा फिनिश हो जाएगा 3 पार्ट में, ठीक है। आज पहला पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 2 प्रश्न पत्र रह जाएंगे, वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले पहले इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के 3-3 4-4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं संविदा सेकंड का पहला प्रश्न। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ या कानपुर यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टूडेंट्स हो वो इस वीडियो को देख सकता है और इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि जिन लोगों ने अगर थ्योरी वाले मॉडल लिए हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एमसीक्यू वाले भी मॉडल पेपर लें, तो डोंट वरी, मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एमसीक्यू वाले मॉडल पेपर मेरे पास हैं, वो मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड कर ही रहा हूँ स्कैन करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत अभिकर्ता का अधिकार समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है समाप्त प्रतिसंहरण के द्वारा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चलित प्रत्याभूति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपनिधान शब्द परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा है वो? तो धारा है धारा 148। नेक्स्ट है, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? क्षतिपूर्ति की संविदा की जो परिभाषा दी गई है भारतीय संविदा अधिनियम में, वो किस धारा में दी गई है? तो वो दी गई है धारा 124 में। नेक्स्ट है, कोई प्रत्याभूति जो ऋणदाता ने तात्विक परिस्थिति के विषय में मौन धारण करके अभिप्राप्त की है, चुपचाप धारण की है, मौन रह के, ठीक है, बिना बोले हुए। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अविधिमान्य है, अविधिमान्य है। प्रत्याभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? तो प्रत्याभूति की संविदा में होते हैं 3 पक्षकार। क्षतिपूर्ति की संविदा का संबंध किससे है? तो हानि या उत्तरदायित्व की पूर्ति से संबंध है। एडम्स बनाम जार्विस किस पर दिग्दर्शकवाद है? 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिधान पर दिग्दर्शकवाद है। एक व्यक्ति दूसरे को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल प्रदत्त करता है, यानी प्रदान करता है या देता है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा, या उसे प्रदत्त करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा, तब उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपनिधान। नेक्स्ट है, बी की गाड़ी को ए भाड़े पर लेता है। गाड़ी असुरक्षित है, ठीक है, गाड़ी क्या है? सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। बी को गाड़ी में विद्यमान दोषों की जानकारी नहीं है, लेकिन दोषों के कारण ए क्या है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बी क्षति के लिए उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की संविदा में निम्नलिखित में से कौन पक्षकार है? 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्तिधारी। नेक्स्ट है, प्रत्याभूति की संविदा में निम्नलिखित में से कौन पक्षकार नहीं है? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गास्टर। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171 संबंधित है घाटपाल से। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा में सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है? तो मानव आचरण से कारित क्षतियों को। निःशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है कब? जब उपनिधाता या उपनिहिती की मृत्यु हो जाए। गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिधान वास्तविक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रतिभूति को प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। प्रत्याभूति जो समव्यवहारों को किसी श्रृंखला तक विस्तृत होती है, कौन सी प्रत्याभूति है? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरगामी प्रत्याभूति। हानि रक्षाकारी अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए वचनदाता से निम्नलिखित वसूली करने का अधिकारी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा समस्त खर्चे जिसे किसी बाद में उसे देने को बाध्य होना पड़ा, समस्त क्षतिपूर्ति जिसे किसी बाद में उसे देने को बाध्य होना पड़ा, और समस्त धनराशि जिसे किसी वादे के अंतर्गत समझौते की शर्तों के अनुसार देना पड़ा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है बीमा करार है। बीमा करार क्या है? तो बीमा करार है क्षतिपूर्ति। प्रतिभूति का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। यह किस धारा में उपबंधित है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 128। निम्नलिखित ढंगों में से कौन सा ऐसा ढंग है जिसमें प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मेषित नहीं होगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा मूल ऋणी को भुगतान न करने पर। प्रत्यासन या सबरोगेशन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? 23 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बिक्री की संविदा की गर्भित शर्त नहीं है? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नमूने की शर्त। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट करने पर उसके वचन का पालन करने या उसकी देनदारी पूरी करने का अनुबंध कहलाता है गारंटी का अनुबंध। प्रत्याभूति की संविदा के अंतर्गत जमानतकर्ता का दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है? तो मूल ऋणदाता के साथ समविस्तीर्ण। गिरवी की संविदा है। गिरवी की संविदा क्या है? तो उपनिधान की संविदा। उपनिधान की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 148। उपनिधान में वस्तुओं को परिधान करने वाला व्यक्ति होता है उपनिधाता। चलत प्रत्याभूति की परिभाषा दी गई है। चलत प्रत्याभूति की परिभाषा दी गई है आपकी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 में। किसी भी समय लेनदार को नोटिस द्वारा जारी गारंटी को जमानतदार द्वारा रद्द किया जा सकता है। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य के लेन देन से संबंधित। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभू के दायित्व की सीमा प्रदान की गई है किस धारा में? राइट आंसर हो जाएगा धारा 128 में। नेक्स्ट है धारा 130 के अंतर्गत एक चलत प्रत्याभूति है भावी समव्यवहार के लिए प्रतिसंहरणीय। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना प्रतिफल के अपनी वस्तुओं को देता है? यानी बिना प्रतिफल के अपनी वस्तुओं को देता है, तो वो हो जाएगा आपका आनुग्राहिक उपनिधाता। मार्टिन बनाम लंदन काउंटी काउंसिल का वाद किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उपनिहिति के कर्तव्य से। एक चलत प्रत्याभूति पश्चातवर्ती समव्यवहार हेतु खंडित की जा सकती है किसी भी समय। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिधान। क्या एक सह प्रतिभू का उन्मोचन अन्य को भी उन्मोचित कर देता है? राइट आंसर हो जाएगा नहीं। उपनिहिति उसे कहा जाता है जिसको माल प्रदत्त किया जाता है, जिसको माल दिया जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा है जिसके आनुग्राहिक उपनिहिति तथा पुरस्कार के लिए उपनिहिति में कोई अंतर नहीं रखा गया है? धारा है 151। यह यदि उपनिहित वस्तुओं के संबंध में उपनिधान की शर्तों से असंगत कोई कार्य करता है तो उपनिधान की संविदा उपनिधाता के विकल्प पर क्या होगी? तो अनुसमर्थन द्वारा वैध होगी। पण्यम या प्लेज में संपत्ति या माल का स्वामित्व पन्मयकार के पास रहता है। पन्मयकार के पास रहता है। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत गिरवी में उपनिधाता कहलाता है। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पन्मयकार। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा सीमित हितकारी व्यक्ति के द्वारा उस हित की सीमा तक गिरवी विधिपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे सामान्य धारणाधिकार प्राप्त नहीं है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा विशेष कौशल वाले व्यक्ति को। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में गिरवी की परिभाषा वर्णित है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 169। ऋण के भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करना कहलाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा गिरवी। इसका आप थ्योरी जरूर पढ़ लेना वरना ये सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, थ्योरी में डिटेल में दिया गया है, उससे आपको समझ में भी आएगा। उसमें थोड़ा इंग्लिश में भी दिया गया है कुछ वर्ड। ठीक है, बाकी ये ठेठ हिंदी चल रही है, समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग थ्योरी ज़रूर देखिएगा।
उसके बाद ये क्या, ये तो प्रैक्टिस सेट टाइप से हैं क्योंकि एग्जाम MCQ आएगा। ठीक है, तो ये आपको तो रटना ही पड़ेगा, और अगर थ्योरी भी ढंग से देख लेते हैं तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है। धारा 182 के अंतर्गत राष्ट्रीय कपड़ा निगम क्या है? राष्ट्रीय कपड़ा निगम भारतीय धारा 182 के अंतर्गत राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड क्या है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का अभिकर्ता नहीं है। ठीक है, सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार का अभिकर्ता है, और राष्ट्रपति की सहमति पर केंद्र सरकार का अभिकर्ता है। केंद्र सरकार का अभिकर्ता नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। बाकी ये विकल्प देख लीजिए आप लोग। गिरवी संपत्ति पर विशेष हित किसका होता है? 50 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आड़ ग्रहीता। आड़ ग्रहीता। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे सामान्य धारणाधिकार प्राप्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दलाल। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 128 संबंधित है प्रतिभू के दायित्व से। यह कि गाड़ी का भाड़े पर लेता है, गाड़ी अक्षेम कर है, यद्यपि या को यह मालूम नहीं है और का क्षत हो जाता है। क्षति के लिए का के प्रति या क्या है, उत्तरदायी है कि नहीं है? हाँ, उत्तरदायी है। एक अभिकरण के सृजन हेतु कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। बैंक के पास माल गिरवी रखे जाने की दशा में उस पर वास्तविक अधिकार किसका होता है? 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंक का। गिरवी के मामले में आड़कर्ता पर निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत वाद कर सकता है? 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 176। किसी भी समय लेनदार को नोटिस द्वारा जारी गारंटी को जमानतदार द्वारा रद्द किया जा सकता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की लेन देन से संबंधित। बीमा क्या है? बीमा है समाश्रित संविदा। संविदा विधि में बैंक गारंटी किस प्रावधान से शासित होती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 126। वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 177। शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को गिरवी रखने का परिणाम क्या होगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा गिरवी वैध होगी। जीवन बीमा की संविदा जिसका पालन भविष्य की घटना पर आधारित होता है आती है किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है क्षतिपूर्ति की संविदा के वर्ग में। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा में सम्मिलित नहीं करती है। क्या सम्मिलित नहीं करती है? तो प्राकृतिक आपदा से कारित क्षतियाँ और दुर्घटना से कारित क्षतियाँ, तो आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत चलत प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है किस धारा में दी गई है? तो ये दी गई है धारा 129, धारा 129। निम्नलिखित में से कौन एजेंट नहीं है? 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ठेकेदार। अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी की स्थापना का वर्णन भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 196। संविदा अधिनियम प्रतिभू का दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है? तो मूल ऋणी की त्रुटि की दशा में प्रतिभू के दायित्व की सीमा संविदा विधि के अंतर्गत किस धारा में प्रदत्त की गई है? 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 128, धारा 128 में। भारतीय संविदा अधिनियम में ऐसी प्रत्याभूति जो एक समयावधि में कई संव्यवहारों को आच्छादित करने के लिए आश्रित हो का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चलत प्रत्याभूति। दृश्यमान प्राधिकार का अधिकार किसको प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा अभिकर्ता को। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दृश्य प्राधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 237। नेक्स्ट है किस धारा के अंतर्गत भावी संव्यवहार के लिए प्रत्यसंहरणीय एक चलत प्रत्याभूति है? 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 130 के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रत्याभूति संविदा के अंतर्गत जमानतकर्ता का क्या दायित्व होता है? 73 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य ऋणदाता के साथ
समविस्तीर्ण। यह उपबंधित है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। किस धारा के अंतर्गत है? तो ये है धारा 128 के अंतर्गत। एजेंट द्वारा मिथ्या व्यपदेश या कपट द्वारा कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार क्या होगा? 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, करार शून्यकरणीय होगा। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में एजेंट की उन्मूर्ति का नियम वर्णित है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा, धारा 230। इस बात के लिए प्रतिफल स्वरूप के वह अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए सा को नौकर रखेगा। सा द्वारा उन भाटकों के संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने का वचन बा को देता है। यह कि इसमें राइट आंसर क्या होगा? 77 का चलत प्रत्याभूति। ये चलत प्रत्याभूति के अंतर्गत आएगा। कोई प्रत्याभूति जो लेनदार यानी कि ऋणदाता के तात्विक परिस्थिति के विषय में मौन धारण करके अभिप्राप्त की है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा, जब अविविद्यमान्य है। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार ने तात्विक परिस्थिति के बारे में मौन धारण से अभिप्राप्त की है अविद्यमान्य है? किस धारा के अंतर्गत अविद्यमान्य है? तो धारा 143 के अंतर्गत अविद्यमान्य है। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में प्रतिसंहरण बाई रिवोकेशन द्वारा एजेंसी की समाप्ति का वर्णन है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा, धारा 201। नेक्स्ट है, मालिक के दिवालिया हो जाने पर एजेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मालिक के दिवालिया हो जाने पर एजेंसी पर प्रभाव पड़ेगा कि एजेंसी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है स्वस्थचित वयस्क द्वारा। एजेंट को कौन नियुक्त कर सकता है? एजेंट को कौन नियुक्त कर सकता है? तो कोई वयस्क एवं स्वस्थचित्त व्यक्ति है वो एजेंट को नियुक्त कर सकता है। निम्नांकित कथनों में से क्या सही है? 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक नाबालिग एजेंट हो सकता है। एक नाबालिग क्या है? एजेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद उप एजेंटों के कर्तव्य से संबंधित है? 85 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिब्रो बनाम आल्ट। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में वाणिज्यिक अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, धारा 2 खंड 9। नेक्स्ट है, पणियम या प्लेज में संपत्ति या माल का अस्तित्व। पण में दार को अंतरित हो जाता है या पण में कार के पास रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पण में कार के पास रहता है। निःशुल्क उपनिधान समाप्त नहीं होता है। निःशुल्क उपनिधान समाप्त नहीं होता है कब? जब उपनिहिती की मृत्यु पर, उपनिदाता की मृत्यु पर, उपनिदाता एवं उपनिहिती दोनों की मृत्यु पर। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिधान। 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो वास्तविक अथवा अन्वयिक हो सकता है। माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत विक्रय की संविदा की रचना किस प्रकार हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा, दो पक्षकारों के मध्य क्रेता एवं विक्रेता। माल विक्रय अधिनियम कब पारित हुआ? 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1920 में। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत गिरवी से उपनिदाता कहलाता है। गिरवी से उपनिदाता क्या कहलाता है? पन्मयकार या प्लेज। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 के अंतर्गत राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड केंद्र सरकार का अभिकर्ता है। किस प्रकार के अनुबंध के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती? राइट आंसर हो जाएगा, एजेंसी। माल विक्रय अधिनियम की धारा 20 के आवश्यक तत्व हैं। तो माल परिदेय स्थिति में होना चाहिए, संविदा बिना शर्त होनी चाहिए, संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय होते, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत विक्रय की विषय वस्तु है भावी माल, समाश्रित माल, वर्तमान माल, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रय के द्वारा वस्तुओं की गिरवी शून्य है। अभिकरण की विधि के अंतर्गत अनुमोदन का प्रभाव है। राइट आंसर हो जाएगा, भूतलक्षी। एक एजेंट द्वारा प्रधान के प्राधिकार के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्थापित एजेंट।
सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु नहीं खरीद सकता, परंतु खरीद सकता है नीलामी विक्रय में। माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धारा माल विक्रय संविदा की गर्भित शर्त का वर्णन करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 12। निम्नलिखित में से परिस्थिति में एक अभिकर्ता अपना प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति में उपप्रत्यायोजित कर सकता है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा कब कर सकता है? जब व्यापारिक प्रथाओं में ऐसा प्रत्यायोजन हो। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2G, इसमें देखिए रिक्त स्थान में आएगा भावी माल। भावी माल से वह माल अभिप्रेत है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है। केंद्र द्वारा अनुविक्रय या गिरवी का प्रभाव किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 53 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है माल विक्रय अधिनियम की धारा 15 संबंधित है वर्णन के द्वारा विक्रय। माल विक्रय संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 22 सितंबर 1963। जोल्टन बनाम लंकाशायर एंड यॉर्कशायर रेलवे कंपनी 1866 का वाद किससे संबंधित है? तो संबंधित है ये क्रेता द्वारा अभिस्वीकृति। व्हाइट बनाम एंडरसन 1842 का वाद किससे संबंधित है? तो संबंधित है क्रेता के प्रतिवाहक द्वारा अभिस्वीकृति। निम्न में से माल को मार्ग में रोकने की शर्त क्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जब विक्रेता को माल की कीमत नहीं मिली है, जब क्रेता दिवालिया हो गया है, जब माल विक्रेता ने अपने कब्जे से अलग कर दिया। तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु माल नहीं है? कौन सी वस्तु माल नहीं है? तो पृष्ठांकित न की गई कोई रेल रसीद। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु माल नहीं है? 111 का राइट आंसर इसका हो जाएगा दुर्लभ सिक्के। GIB रेलवे कंपनी बनाम हनुमान दास का वाद निम्न में से किस वाद से संबंधित है? 112 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रेता को परिधान। विर्कमायर बनाम डार्नेल का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 113 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याभूति की संविदा। एडमसन बनाम जार्विस 1827 का वाद संबंधित है किससे संबंधित है? तो प्रत्याभूति की संविदा से। किसी दांत के डॉक्टर को दांत बनाने का निर्देश देना कौन सी संविदा है? 115 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रय की संविदा। संविदा की जाने के पूर्व यदि संविदा में वर्णित माल नष्ट हो जाता है तो इसका संविदा पर क्या प्रभाव होगा? संविदा शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है बिहार बैंक लिमिटेड बनाम दामोदर प्रसाद 1969 का वाद किससे संबंधित है? तो प्रतिभू का दायित्व से संबंधित है। प्रतिभू अपने दायित्व से निम्न किस तरीके से उन्मोचन पा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभू की मृत्यु द्वारा, प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा, संविदा की शर्तों में परिवर्तन द्वारा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। प्रतिभू के दायित्व से उन्मोचन हो सकता है प्रतिभू के उपचार को क्षति द्वारा, ऋणदाता द्वारा, प्रतिभूति खो देने से, छिपाव द्वारा, प्रत्याभूति अभिप्राप्त करने से। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑफोर्ड बनाम डेवीज का वाद संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा। माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत क्रेता सावधान के सूत्र का वर्णन किस धारा में किया गया है? यानी जो खरीदार है सावधान रहे, क्रेता सावधान के सूत्र का वर्णन किया गया है धारा 16 में। यदि विक्रय की संविदा में विक्रय की विषय वस्तु अवश्यंभावी दुर्घटना के कारण नष्ट हो जाती है तो जोखिम का मूल्य निम्नलिखित में से किसको उठाना पड़ेगा? तो वस्तु के मूल स्वामी को जोखिम उठाना पड़ेगा। प्रतिभू के क्या क्या अधिकार होते हैं? तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, लेनदार के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होता है, सह प्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो उपरोक्त सभी अधिकार होते हैं प्रतिभू के। सत्य देवी बनाम मोतीलाल का वाद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। उपनिहिति के निम्नलिखित कर्तव्य हैं तो युक्ति सावधानी का कर्तव्य, उचित प्रयोग करने का कर्तव्य, मिश्रण न करने का आधार। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट है निम्नलिखित में से उपनिहिति के क्या कर्तव्य हैं? तो उपनिदाता के हक को इनकार न करने का कर्तव्य, लाभ की देनगी का कर्तव्य, उपनिहित वस्तुओं को लौटाने का कर्तव्य। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 क्लास और आएंगी इसकी, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। 125 यानी 126 क्वेश्चन हो गए हैं इसके, ठीक है। टोटल इसके क्वेश्चन की बात कर लें, MCQ कितने दिए गए हैं इसमें, तो टोटल आपके MCQ 400 से ऊपर हैं। मैं बता देता हूँ अभी आपको कितने MCQ हैं, ठीक है। 126 तो आपके ये हो गए हैं। देखिए इसमें हैं कितने हैं, इसमें आपके MCQ मिलेंगे आपको 400 MCQ हैं, ठीक है। 400 के 399 है, 400 मान के चलिए, ठीक है। 399 MCQ हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के इसके जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं मेरे पास, जो 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 4 जो हैं PYQ हैं, जो कि आपके 2022, 2023, 2024 और 2025 के हैं, ठीक है। इनको भी आप देख लेंगे तो आपका पेपर सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।